इस पूरे एरिया के अंदर सीवर का नेटवर्क था ही नहीं। कूड़े का ढेर बना दिया पूरी दिल्ली को। सिलेंडर की अगर बात कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी जी का मुझे पुराने वीडियोस याद आते हैं उनके। अभी 3-4 दिन पहले एक फ्लाइट के अंदर उनसे पूछा गया कि एलपीजी के दाम के बारे में आपका क्या कहना है, तो वो बौखला चुकी है। उन सोसाइटियों के अंदर इंटरनल रोड, बूम बैरियर, ओपन जिम, स्विंग्स वगैरह तमाम तरह के इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली मटियाला के आप एमएलए गुलाब सिंह जी, जिनसे हम जानेंगे कि इनके क्षेत्र में इन्होंने ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जिससे जनता का भला हो सके और जो जनता है इनके काम से कितनी खुश या नाखुश है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपने अपने क्षेत्र मटियाला में ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जिससे कि आम जनता का भला हो सके। देखिए 2015 में मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम एमएलए बना और 15 से लेकर अभी तक करीबन 7 साल हुए। इस 7 साल के अंदर इस पूरे एरिया में अगर आप 15 से पहले पब्लिक से जानेंगे तो आप देखेंगे कि 90% एरिया में मटियाला में, चाहे वो द्वारका जैसी पॉश कॉलोनी जहाँ पे 2.5-3 करोड़ रुपए का फ्लैट है, या फिर अनऑथराइज कॉलोनी या फिर स्लम का एरिया कह लीजिए, कहीं पे भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। एक जो बड़ा काम हमारे क्षेत्र में हुआ है वो करीबन 400 किलोमीटर से ज़्यादा पानी की लाइन डाल के इस पूरे एरिया को पानी देने का काम हमने किया है और 90% एरिया में पानी पहुंच रहा है पानी की लाइन से। अभी भी 10% एरिया है जहाँ पे हम टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में उस एरिया को भी पानी टूटी के माध्यम से दिया जाएगा। दूसरा, इस पूरे एरिया के अंदर सीवर का नेटवर्क था ही नहीं। कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं थी जहाँ पे सीवर लाइन हो। करीबन पिछले 4 साल में अगर मैं बात करूँ तो 200 किलोमीटर के आसपास सीवर लाइन का जाल जो है हमने मटियाला विधानसभा की अलग अलग कॉलोनियों में डाला है। तीसरी बात, जब हम स्कूल की करते हैं तो पूरी दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्कूल अगर कहीं बने हैं तो मटियाला में बने हैं। अकेले मेरी विधानसभा में 9 नए सरकारी स्कूल बने हैं। एक स्टेडियम बना है हॉकी का, जो इंटरनेशनल लेवल के मैच जहाँ पर होते हैं, घुमनेडा गाँव जो कि मेरा खुद का गाँव है। 9 नए स्कूल बनना किसी भी एक कार्यकाल में किसी विधायक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, प्रतिभा स्कूल है, एसकेवी स्कूल बनवाए हैं, तो कई तरह के अच्छे स्कूल हमारे यहाँ पर बने हैं। इसके अलावा करीबन 50 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक मेरी विधानसभा में बने हैं। मेरे एमएलए बनने से पहले सिर्फ 11 जगह पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी, आज 50 मोहल्ला क्लिनिक हमने उसमें ऐड किए हैं। इसके अलावा हम करें नजफगढ़ ड्रेन, एक ऐसी ड्रेन है जो गुड़गांव या बिजवासन या हम कह सकते हैं साउथ दिल्ली का जो पार्ट है उसको जोड़ते, उसके ऊपर जितने भी पुल बने हुए थे, करीबन 6 नए पुलों का निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें करीबन 3 का लगभग कंप्लीट हो गया और 3 पुल, जिसमें सबसे बड़ा पुल है बीएसएफ कैंप छावला मैन नजफगढ़ रोड के ऊपर, उसका 50% काम हो गया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और मैं कहूँ जनता को बहुत सहूलियत होगी जितने भी काम मैंने आपको बताए हैं। और मुझे लगता है कि इन्हीं कामों से खुश होकर शायद जनता ने पहले से भी ज़्यादा वोट मुझे दिए, यही एक सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जिनको मैं कहूँगा कि वो छोटे कार्य हैं, दिखते नहीं हैं। आज द्वारका की पॉकेट की मैं बात करूँ तो द्वारका की से सोसाइटी को प्राइवेट प्रॉपर्टी माना जाता था। सभी सरकारें कहती थी भाई इन प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम काम नहीं कर सकते। आज हम उन सोसाइटियों के अंदर इंटरनल रोड, बूम बैरियर, ओपन जिम, स्विंग्स वगैरह तमाम तरह के इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। कितने सारे मैं आपको गांव बताऊं जिन गांव में हमने 2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बारात घर बनवाए हैं। आज बाबा साहेब की जन्म जयंती है। मैं इस मौके पर आपसे मिलना हो रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कितना सारा हमने एससी समाज के लिए अलग अलग गांव के अंदर चौपाल बनवाई हैं ताकि जनता को सुविधा मिल सके। सर, आपसे जानना चाहूँगी, महंगाई एक बड़ी समस्या है, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अब तो एलपीजी सिलेंडर के जो दाम है वो भी आसमान छू रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इसके ऊपर केंद्र सरकार को बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि 2014 का अगर हम इनका घोषणा पत्र उठाकर देखें, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन लेकर ये लोग मैदान में आए थे। और जितना भी मैं देख रहा हूँ, आप सिलेंडर की अगर बात कर रहे हैं तो स्मृति ईरानी जी का मुझे पुराने वीडियोस याद आते हैं, उनके वो बयान याद आते हैं, उनका वो रोना याद आता है। अभी 3-4 दिन पहले एक फ़्लाइट के अंदर उनसे पूछा गया कि एलपीजी के दाम के बारे में आपका क्या कहना है, तो वो बौखला चुकी है। मतलब केंद्र सरकार महंगाई के मामले में आप देखें तो बिल्कुल विफल रही है और लोग त्रस्त है, परेशान हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, एमसीडी चुनावों की बात करें तो
कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार लगातार एमसीडी चुनावों के जो डेट है वो टाले जा रही है, आगे बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भाजपा सरकार एक छोटी सी आम आदमी पार्टी से डर रही है, इसलिए वो एमसीडी चुनावों के जो डेट है आगे बढ़ाई जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो आम आदमी पार्टी से नहीं डर रहे हैं, वो हमसे नहीं डर रहे हैं, वो जनता से डर रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे मजबूत अगर कोई आवाज़ है, कोई ताकत है, वो जनता है। और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग पिछले 15 साल में जो इन्होंने करप्शन किया है, क्या ऐसा कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है, इनका कोई एक काउंसलर ऐसा नहीं है जिन्होंने बिल्डिंग वालों से वसूली ना की हो। कूड़े का ढेर बना दिया पूरी दिल्ली को। तो दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों ने ये मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम सबक सिखाएंगे और एमसीडी के अंदर भी हम एक मौका केजरीवाल को देंगे। और इनका आंतरिक जो सर्वे था वो ये दिखाता था कि तीनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 18 से 20 सीट सिर्फ भाजपा को मिल रही थी, इसलिए ये बिल लाया गया, इस चुनाव को टाला गया। चलिए, चुनाव 6 महीने बाद होता रहेगा, लेकिन लोकतंत्र के अंदर इस तरह के सिस्टम में खिलवाड़ करना वो बहुत खतरनाक है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आज हम हैं, कल नहीं होंगे, कल वो लोग बैठे हैं सत्ता में, वो नहीं होंगे आने वाले टाइम में। लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे के साथ अगर खिलवाड़ करा जाता है तो ये बेहद खतरनाक है। सर, आने वाले समय में आप ऐसी कौन कौन सी योजनाएं लेके आने वाले हैं जिससे कि आम जनता का भला हो सके, साथ ही जो जनता है आने वाले समय भी आपको अपने नेता के रूप में चुने? सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो क्षेत्र है, आज भी कई सारी मूलभूत आवश्यकताएं हमारे क्षेत्र की। कुछ एरिया ऐसा रहेगा जहाँ पे पानी की लाइन और सीवर लाइन डलनी बाकी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 35 विलेज हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र पूरा इस चीज़ से वंचित है कि अभी सीवर लाइन नहीं है। लोग सेफ्टी टैंक है, उनको हर 2-3 महीने में पैसा देना पड़ता है। तो मैं अगले 1 सप्ताह के अंदर सभी गाँव के अंदर सीवर लाइन का काम मैं शुरू कराने जा रहा हूँ। मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमने 15-17 गांव के अंदर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम बनवाने जा रहे हैं, ताकि जिस गांव का जो खेलने का जो जिस गेम की रुचि है वो बच्चा वहां पे खेल सके। क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूं और मेरा खुद का बेटा हॉकी खेलता है सरकारी स्कूल में घुम्मानेड़ा में। तो दूसरा मेरा सबसे बड़ा प्लान ये है कि हम एक इस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए। तीसरा, एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कराने का मेरा प्रयास है और वो अंतिम चरण में है। जल्दी ही उसकी फाइल को अप्रूवल मिलेगा और मैं भी मान सकता हूं कि शायद आने वाले बजट के अंदर उसको सैंक्शन मिलेगी, तो हमारे इस विधानसभा को एक बहुत अच्छा तोहफा कॉलेज के रूप में भी मिल सकता है। एंड तीसरा, रेवला गांव में हमने एक ज़मीन आइडेंटिफाई की है जहां पे एक अस्पताल बनाने का प्रपोजल मैंने सरकार में रखा है। तो ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट है जो जनता को काफ़ी राहत देंगे। सर, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो इस शुभ मौके पर जनता को क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बाबा साहेब से हम सबको सीखने की बहुत ज़रूरत है, विशेष तौर पे आज के समय में। जो डर का माहौल आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है समाज के अंदर, एक दूसरे समाज को, एक दूसरे धर्म को जो लड़ाने की बात की जा रही है, बाबा साहेब ने संविधान के अंदर बहुत सख्त चीज़ें भी लिखी हैं कि कोई भी कानून को तोड़ता है, कोई भी जनमानस को आपस में जनमानस अगर परेशान करता है, तो कानून में बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं कि आप उनको सख्त से सख्त सज़ा दे सकते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि भाजपा की कुछ अलग अलग यूनिट्स हैं, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, फलाना है, ढिमकाना है, तमाम समाज के अंदर एक जहर घोलने का काम वो कर रहे हैं। तो मैं बाबा साहेब की जन्म जयंती पर मैं कहना चाहता हूँ देश की केंद्र सरकार से, भाजपा सरकार से, कि बाबा साहेब ने जो संविधान में लिखा है उस लिखे हुए की थोड़ी बहुत उसका पालन करें और ऐसे असामाजिक तत्वों को उठाकर जेल में डालिए। तो ये थे एमएलए गुलाब सिंह जी, जिन्होंने अहम मुद्दों पर हमसे बात की, जिनका कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसे कई कार्य किए हैं जिससे कि आम जनता का भला हो सके और इनके कामों को देखते हुए जनता आने वाले समय में इन्हीं को ही अपने नेता के रूप में देखना चाहती है। कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता के साथ कनक माथुर, NBC न्यूज़ हिंदी, दिल्ली।